की है। अब ना समझ आदमी, इधर देखिए आप, हमको ना समझ और जाहिल लोगों का जवाब पप्पू यादव नहीं देता है। दया के पात्र हैं, कृपा के पात्र हैं। रहा बात पप्पू जी, तो ये कांग्रेस के ये जो है विचारधारा से, अब हमारे नेता दोनों नेताओं के विचारधारा से जुड़ चुके हैं। इनकी अपनी एक स्थान और महत्व है। ऐसे मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ, तो मुझे भी गालियां पड़ रही है सोशल मीडिया पर। ये बता दीजिए ना, पार्टी में है कि नहीं पप्पू? ठीक है, मैं क्या बोला, पार्टी के विचारधारा से जुड़ के ये खुद पार्टी में है और पार्टी नेतृत्व। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आएगा, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, आकाश पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता से। और मंदिर और विचारों की जगह आना पप्पू यादव पूर्णकालिक कांग्रेसी है, था और रहेगा। आप ही के खिलाफ लोग हो गए, कह रहे हैं कि आप दलाल हैं, आप एजेंट हैं। आप ही का विरोध शुरू हो गया। अच्छा, अब मेरी बात आप समझ। पहले तो 10,000 के चलते ये जीत नहीं है, ये जीत है फर्जी चोरी। SIR जो हमारे नेता की शंका थी वो साबित हुई। 49,000 पूर्णिया में वोट कटे। इस तरह इनके यहाँ, प्रवीण जी के यहाँ 36,000 वोट कटे। 19,000 तक जो 22,000 इनके सर के यहाँ वोट कटे। 19,000 जो वोट कटे 19,000 तक, उसमें हम 27 वोट से 11,000 तक जो हम हारे हैं 127 सीट पर, पहला। दूसरा कि लगभग 83 पॉइंट कुछ % सीट पर इंडिया गठबंधन को बैलेट पेपर में अधिक वोट है। हम बैलेट पेपर में चुनाव जीत रहे थे और हमको मशीन में चुनाव हराने का प्रयास किया गया। किसी भी मंत्री को बैलेट पेपर में 2-3 मंत्री को छोड़ के तीसरे का नहीं है, हमको किया गया। तीसरा 7 करोड़ 42 लाख वोट थे। 7 करोड़ 42 लाख के बाद 7 करोड़ 45 लाख कहाँ से हुआ? और वित्त मंत्री के हस्बैंड ने 1 करोड़ 73 लाख वोट फाजिल पड़े, यह ट्वीट किए हैं कल, आप उसको उठा करके देख लीजिए, ये 1,73,000 वोट कहाँ से आए। तीसरी चीज़, वोट जब हम लोगों के घर कटे, हमारा कटा वोट, कटा दलित का, EBC का, यादव का, माइनॉरिटीज़ का, तो 49,000 कटे तो हम 50,000 आधा हो गए। हमको अगले बार से ज़्यादा वोट आया 93,000, ठीक है, और उसको आ गया 1,30,000। तो हमने बीजेपी का वोट लिया, अगले बार 65,000 कांग्रेस को वोट मिली और इस बार हमको 93,000 वोट आया। तो सर कैसे वोट उसको 130,000 मिल गया। उसके बाद 12 जगह पर 1,22,400, 1,22,400, 1,22,400, 1,22,400 इक्वल वोट कैसे आया। तीसरी चीज, सकरा का जो वोट है आप इसको समझ लीजिए, रामा निषाद का वोट 1,03,75 है। और दूसरा वोट आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ जो है क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर में 1,03,75 है, इक्वल वोट है। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप हमको एक बात बताइए कि आप कह रहे हो कि 10,000, आप हमको एक बात, आप 1 सप्ताह पहले किसी को आपने टिकट दिया, उसके बारे में ना तो किसी को पता है मधुबनी में किसको टिकट दिया, ना कहीं पर 6 टिकट दिया और ना छाप पता है, और आपको 1 लाख से ऊपर वोट मिल गई। आप इतने बड़े जादूगर हो। 10 दिन पहले इनकी सीट कंफर्म हुई और 6 सीट मिला, और 6 सीट में कोई वहां के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली, तो आप तब भी कह रहे हैं कि हम जीत गए। अब आप हमको एक बात बताइए, ट्रेन से ला रहे हो और पट्टी बांध के ला रहे हो, जीविका के गोदी में 6 तारीख को डाल रहे हो। अब आप चुनाव आयोग के हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट क्लियर कहा, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया कि हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, चोरी हुई है, फर्जी सरकार है। बीजेपी या चुनाव आयोग के माध्यम से लड़के नीतीश कुमार को खत्म करने का उनकी साजिश ज्यादा थी। हम लोगों को तो उन्होंने चोरी करके हराया, नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश थी कि बीजेपी चाहती थी। आप उठा करके देख लीजिए, जब तक नीतीश कुमार जी को NDA गठबंधन का नेता नहीं चुना गया तब तक वो रिजाइन करने नहीं गए। आप समझिए मजबूरी, आप इसको समझ लीजिए। और होम मिनिस्ट्री मांगा जा रहा था, नहीं मिली, एकदम कंफर्म कर दिया। उसके बाद आप इसको भी समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी नहीं, हमें इंडिया गठबंधन को चुनाव हराया गया। हमें चोरी करके
बिहार के गरीब जनता के अधिकार का छीन करके हमें हराया गया। हम जनता से नहीं हारे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए इस देश के संविधान और डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। अब अंतिम मैं आपको दो बात कहना चाहूंगा। पहला बात, आप बेफिक्र रहिए, कौन क्या बोल रहा है। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आ जाए, ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, आकाश पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता। आप इन्होंने, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये अध्यक्ष का दायित्व है, पप्पू यादव का दायित्व नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, नहीं उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक मेरी बात, आपका क्यों विरोध किया? अच्छा मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी तरह की बात किए जा रहे हैं, दलाल बोला जा रहा है, एजेंट बोला जा रहा है। मेरी बात पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं है, वो सदस्यता नहीं है। वो अध्यक्ष बताएंगे सर, वो अध्यक्ष बताएंगे, मुझको नहीं पता। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं वर्कर हूँ कांग्रेस का। अरे सुन, आप चुप रहिएगा या नहीं। मैं वर्कर हूँ कांग्रेस का, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। अध्यक्ष जी के रेस्पेक्ट और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के लिए मैं दुनिया का कोई भी गाली सुनने को, वो समझ उनकी है। अब ना समझ आदमी, इधर देखिए आप, हमको ना समझ और जाहिल लोगों का जवाब पप्पू यादव नहीं देता है। दया के पात्र हैं, कृपा के पात्र हैं, और दया के पात्र आदमी का जवाब नहीं, मैं कांग्रेसी हूं या नहीं हूं, ये या तो हमारे अध्यक्ष जवाब देंगे या राहुल गांधी जी। हमें किसी की सर्टिफिकेट कांग्रेस में है जो लोग विरोध करें। देखिए, ये पहले से आप लोग को पता है कि पार्टी के आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़ के मीडिया में बोल रहे हैं, सवाल तो ये उनसे पूछना चाहिए। आप बताइए ना, है कि नहीं ये पहले आदि फिर मत कीजिए ना, पहले पूरी बात सुन लीजिए। जो लोग पार्टी को कह रहे हैं कि हम बड़ी वफादार हैं, हमारे साथ अनजस्टिफिकेशन हुआ, तो वो मीडिया में रह करके पार्टी के नेताओं और पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो उनसे समाज पूछ लीजिए, जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है सवाल किए हैं कि आप पार्टी के हैं कि नहीं। यदि पार्टी के होता तो वो फोरम पर रह करके विरोध करता। रहा बात पप्पू जी, तो ये कांग्रेस के ये जो है विचारधारा से, हमारे नेता दोनों नेताओं के विचारधारा से जुड़ चुके हैं। इनकी अपनी एक स्थान और महत्व है। ऐसे मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ, तो मुझे भी गालियां पड़ रही है सोशल मीडिया पर। ये बता दीजिए ना, पार्टी में है कि नहीं? ठीक है, मैं क्या बोला, पार्टी के विचारधारा से जुड़ के ये खुद पार्टी में है और पार्टी में विचारधारा से तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन पार्टी में है या भाई आप संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं तो अब सवाल ये है कि अब देश में लोकसभा का चुनाव भी होगा, आप लोग ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी आपत्ति जायज हो सकती है। तो जिस तरीके से चुनाव के बीच पैसे डाले जा रहे हैं, क्यों नहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक लेटर चुनाव आयोग को लिखते हैं और वो क्यों नहीं ये कहते कि अब मैं दो बात, इस पर दो बात सुनिए, मैं समझ गया। हाँ। सर दो बात समझिए, मैं दो बात करना चाहूंगा, सिर्फ दो बात। पहली बात, हम वीवीपैट की काउंटिंग चाहेंगे। हमारे नेता भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, वीवीपैट का मैं काउंटिंग चाहता हूँ। दूसरी बात, जो हमारे नेता के खिलाफ 172 आदमी ने चिट्ठी लिखा है, मैं उसकी पूरी संपत्ति की जांच चाहता हूँ। और वो लोग बीजेपी के दलाल कैसे रहे हैं, वो 172 आदमी, और किस तरह उन लोगों की साजिश बीजेपी के साथ कैसे रहा है, मैं उन 172 लोगों की इंक्वायरी चाहता हूं कि ये लोग अपने संपत्ति को डिस्क्लोज करें कि इन लोगों के पास कितनी संपत्ति है और ये संपत्ति कैसे आई, और बीजेपी के कहने पर किस तरीके से ये राहुल गांधी जी, 172 आदमी कंट्री में नहीं है ना, 172 आदमी से कई करोड़ ज्यादा कंट्री में है। 37 करोड़ लोग कांग्रेस और राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, 37 करोड़। इसलिए आप लोगों से विनती है, ये चाटुकार लोगों का बयान को प्रश्नवाची चिन्ह मत बनाइए। मैं पैर पकड़ता हूं, सदाकत आश्रम विनोबा गांधी नेहरू की भूमि है और इसको मैं मंदिर मानता हूं वैचारिक रूप से, और मंदिर और विचारों की जगह आना पप्पू यादव पूर्णकालिक कांग्रेसी है, था और रहेगा। ईवीएम से वोट चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगला नहीं, हमारे नेता ने कह दिया। पप्पू यादव जी के बारे में आप लोग भले कंफ्यूजन कर ले, लेकिन ये पप्पू यादव जी कांग्रेस का एक हिस्सा है।
ये हिस्सा रहेंगे और हिस्सा हैं। मेरी माँ किस चीज से चुनाव लड़ी? कांग्रेस से। मेरी पत्नी किस चीज से चुनाव लड़ी? मेरे दादा और मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे और कांग्रेस मेंबर थे। मेरे नाना कामेश्वर मंडल कार्य समिति में। इंडिपेंडेंट का मतलब हम एसोसिएट मेंबर है कांग्रेस के। और आप ईवीएम की बात कर रहे हैं ना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। यही 2028 के चुनाव नहीं, उन्होंने घोषणा कर दिया पंचायत चुनाव हम बैलेट पेपर पकड़ा।